सर्वप्रथम मैं मेरे सब व्यूअर्स का इंग्लिश गाइड चैनल में स्वागत करता हूँ। एक्चुअली इंग्लिश गाइड चैनल पे मैंने लेट्स लर्न इंग्लिश यह एक सीरीज शुरू की है और यह एक मल्टीलिंगुअल चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश, हिंदी और मराठी ऐसे तीनों लैंग्वेजेस में सेम कंटेंट पब्लिश करता रहता हूँ। इस वीडियो में हम टेंसेस यह इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक सीखने जा रहे हैं। चलो हम उसको सीखते हैं। एक्चुअल टेंसेस यह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है और यह जो प्रेजेंटेशन है यह उसका पार्ट 1 है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, यानी कुछ प्रारंभिक जानकारी जो है वह टेंस के बारे में आपको इस प्रेजेंटेशन में दूंगा। तो चलिए हम उसको सीखते हैं। यह एक पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आई प्ले क्रिकेट। इसके वर्ब पे अगर हम ध्यान देते हैं तो प्ले यह जो वर्ब है यह उसके बेस फॉर्म में है, यानी मूल रूप में है, इसलिए हमें पता चलता है कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट टाइम्स हमें बताता है। और जो सेकंड एग्जाम्पल है आई प्लेड क्रिकेट, तो उसका वर्ब हमें बताता है कि यह एक पास्ट फॉर्म में दिया गया वर्ब है और इसलिए यह सेंटेंस हमें पास्ट टाइम का ज्ञान करवाता है। जो थर्ड एग्जाम्पल है आई शल प्ले क्रिकेट, इसमें शल जो है यह हमें बताता है कि यह सेंटेंस जो है ये फ्यूचर टाइम से रिलेटेड है, यानी भविष्य काल से संबंधित है। हम यहाँ पे कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि वाक्य का जो वर्ब रहता है वो एक तो प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय, या तो पास्ट टाइम यानी भूतकाल, या फिर फ्यूचर टाइम यानी भविष्य काल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देता है। एक्चुअली टेंसेस या फिर टेंस यह जो वर्ड है यह लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग टाइम है, जिसे हम समय बोलते हैं या फिर ग्रामर की भाषा में जिसको हम काल बोलते हैं। चलो हम उसको समझते हैं। अ वर्ब दैट रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, यानी जो भी क्रियापद हमें वर्तमान समय के बारे में ज्ञान दिलाता है या फिर जानकारी देता है तो हम उस वाक्य में प्रेजेंट टेंस है ऐसा बोलते हैं। जैसे कि आई सिंग यानी मैं गाता हूँ, आई रन यानी मैं दौड़ता हूँ, आई ईट यानी मैं खाता हूँ। सिमिलरली अ वर्ब दैट रिफर्स टू पास्ट टाइम इज सेड टू हैव पास्ट टेंस इन इट, यानी जो क्रियापद हमें भूतकाल के बारे में जानकारी देता है तो वह वाक्य पास्ट टेंस में है ऐसा हम बोलते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आई सैंग यानी मैं गाया था, आई रैन यानी मैं दौड़ा था, आई एट यानी मैं खाया था। तीसरा जो टाइप है फ्यूचर टेंस, यानी अ वर्ब दैट रिफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू हैव फ्यूचर टेंस इन इट, यानी जो क्रियापद हमें फ्यूचर टाइम के बारे में या फिर भविष्य काल के बारे में जानकारी देता है तो उस वाक्य में फ्यूचर टेंस है ऐसा हम मानते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आई शल सिंग यानी मैं गाऊंगा, आई शल रन यानी मैं दौड़ूंगा, आई शल ईट यानी मैं खाऊंगा। अगर हम तीन अलग अलग टाइप पे फोकस करते हैं और उनका वर्ब अगर देखते हैं, जैसे कि सिंग, सैंग और शल सिंग, तो हमें पता चलता है कि सिंग यानी मैं गाता हूँ, सैंग यानी मैं गाता था और शल सिंग यानी मैं गाऊंगा। ऐसा हम डिफरेंस उसमें कर सकते हैं। Thus there are three main tenses। अगर हम मेन टेंसेस के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि इंग्लिश के टेंसेस में तीन मेन टेंसेस हैं। पहला जो है वो प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल बोलते हैं, दूसरा जो है वह पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल बोलते हैं, तीसरा जो है वह फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि टेंस का जो वर्ब रहता है वह हमें उस वाक्य में दी गई क्रिया या फिर घटना का टाइम बताता है, यानी समय बताता है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमें नोट करनी चाहिए कि आई एम राइटिंग अ लेटर, यह जो सेंटेंस है इसका वर्ब हमें बताता है कि यह जो क्रिया है ये प्रेजेंट
टेंस में चालू है या फिर प्रेजेंट टेंस का यह वाक्य है, जैसे कि एम, यह जो वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन राइटिंग, यह जो मेन वर्ब है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में है, इसलिए हमें यह भी पता चलता है कि इस वाक्य की एक्शन जो है वो इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण है या फिर वह अभी भी चालू है। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव रिटन लेटर। अगर इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका वर्ब जो है हमें प्रेजेंट टेंस में है ऐसा पता चलता है, जैसे कि हैव, यह जो ऑक्सिलियरी वर्ब है ये प्रेजेंट फॉर्म है और इससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन दूसरा जो उसका मेन वर्ब है रिटन, वह V3 में है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, इसलिए हमें पता चलता है कि इस वाक्य की एक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। इससे हम कहेंगे कि वर्ब जो है वह उस वाक्य में दी गई एक्शन का सिर्फ टाइम बताता नहीं है, बल्कि स्टेट यानी स्टेटस यानी स्थिति भी दर्शाता है कि वह एक्शन कंप्लीट हुई है, पूर्ण हुई है या फिर इनकम्प्लीट है या फिर अपूर्ण है। मेन टेंसेस हमने देखे जो 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी हम उसके फॉर्म्स देखेंगे अलग अलग टाइप के। पहला जो मेन टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसके 4 फॉर्म्स है यानी 4 सब टाइप्स है, 4 उप प्रकार उसके हैं। पहला जो है सिंपल प्रेजेंट यानी जिसको हम सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हम चल वर्तमान काल बोलते हैं। और तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट यानी हम पूर्ण वर्तमान काल जिसको बोलते हैं। और लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम चल पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा मेन टाइप जो है टेंसेस का पास्ट टेंस, उसके भी 4 फॉर्म्स है। पहला जो है सिंपल पास्ट यानी सामान्य भूतकाल। दूसरा जो है पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट कंटिन्यूअस यानी चल भूतकाल। तीसरा जो है पास्ट परफेक्ट यानी पूर्ण भूतकाल। और लास्ट जो है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी चल पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस ये एक ही अर्थ के शब्द है। कुछ बुक्स में आपको प्रोग्रेसिव यह वर्ड मिलेगा, कुछ ग्रामर बुक्स में आपको कंटिन्यूअस यह वर्ड मिलेगा। बोथ आर द सेम। जो लास्ट मेन टाइप है टेंसेस का फ्यूचर टेंस, उसके भी 4 फॉर्म्स है। पहला जो है सिंपल फ्यूचर यानी सामान्य भविष्यकाल। दूसरा जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम चल भविष्यकाल बोलते हैं। तीसरा जो है फ्यूचर परफेक्ट यानी पूर्ण भविष्यकाल। और चौथा जो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम चल पूर्ण भविष्यकाल बोलते हैं। मित्रों, मैं अपने अगले वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में और ज़्यादा जानकारी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आपकी तरफ सबसे पहले पहुंचे। तब तक थैंक यू।